हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करना सिखाऊंगी, जो क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं। आरिफ टुक अ लोन ऑफ रुपीज 80,000 फ्रॉम द बैंक, की प्रिंसिपल है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and half yearly। अब इस क्वेश्चन में दो सिचुएशंस हैं। एक बार इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, एक बार हाफ ईयरली। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, जहां पे इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। जब इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा है तो हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन जॉट डाउन करते हैं। 80,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है 10% और टाइम है 1.5 ईयर, जिसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 3/2 ईयर्स है। अब जैसे आप जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर T और N, जहाँ पे जो पावर के ऊपर T लिखा है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। अब नंबर ऑफ ईयर हमारा फ्रैक्शन नहीं आ सकता, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट के साथ होगा। 1.5 ईयर में हम 1 ईयर निकालेंगे और हाफ ईयर अलग से निकालेंगे। अब क्योंकि ये 1 ईयर का हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो या हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालें या हम कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालें, वो सेम आएगा। तो आप किसी भी चीज़ से 1 ईयर का निकाल सकते हैं और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको एज अ प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हम यूज़ करेंगे। तो आइए इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। 80,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है 10, टाइम है 1 ईयर। सो दिस बिकम्स 80,000। आप इसको अंदर सॉल्व करेंगे। 1/10 प्लस 1/10 आ गया, उसमें प्लस 1 करेंगे, एलसीएम लेके 11/10 आएगा और फिर ये आ जाएगा 11 8 88। 88,000 आपका अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर becomes the principal for the second year। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 88,000, टाइम इज हाफ ईयर एंड रेट इज अगेन 10%। बट यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो हाफ ईयर में है। तो ये हो गया 88,000, रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा हाफ ईयर है। और इंटू 100, ये दो जीरोस कट हो गए। आप इसको भी बैलेंस कीजिए तो आपका आ गया 4400। तो अगर हम देखें, हमें उसने पूछा है फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट, तो हम इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है इफ ही हैज इन्वेस्टेड इन if he has taken the loan from the bank compounded annually। तो पहले हमारा अमाउंट हो गया था 88,000, जिसमें हमने अभी इंटरेस्ट निकाला है 4400 का, तो उसको हम ऐड कर देंगे। So 92,400 is the amount due on Arif if he is taking a loan compounded annually। अब आगे चलते हैं और अब हाफ ईयरली के केस में इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए आप प्रिंसिपल अमाउंट लिख लीजिए 80,000, टाइम है आपका 3/2 ईयर। बिकॉज इट इज हाफ ईयर तो हम इसमें देखेंगे कि कितने हाफ ईयर हैं। सो दीज आर 3 हाफ ईयर्स। वैसे भी देखिए आप 1.5 ईयर है तो आधा आधा साल तो 3 बार ही बनेगा। और जो रेट है वो 10% की जगह हो जाएगा 5% हाफ ईयरली। तो ये चेंजेस आएंगे,
तो आप कर लीजिए। अब इसके अंदर हम अमाउंट निकालेंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, और इसके अंदर वो वैल्यूज यूज करेंगे जो हमने नई कैलकुलेट करी हैं, द न्यू अमाउंट एंड द न्यू टाइम। तो 5 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और 3 हाफ ईयर्स हुए। इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/20 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ 80,000 और 1 प्लस 1/20, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 20, और आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से 20/20 भी लिख सकते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 21/20। तो ये हुआ 80,000 21/20 का होल क्यूब। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 80,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20। इसके 3 zeros कट हो जाएंगे 80,000 से। नाउ 2 1s are 2, ये 40 हो गया, फिर 2 1s are 2, ये 20 हो गया, और ये फिर 2 1s are 2, ये 10 हो गया। So this is 10 into 21 into 21 into 21, which is 10 into 21 into 21, 441 into 21। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 441 into 21, ये 144 and this is 288. So this is 1 6 12 1, so 9621 हो गया। So 10 into 9261 will be 92610। इतना आपका अमाउंट आ गया when it is compounded half yearly. So let's compare them. तो compounded annually था 92,400 when it was in the first case the amount was 92,400, and in the second case the amount was 92,610। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ज़्यादा बना, और इसने बोला है फाइंड द डिफरेंस। तो इसके लिए हम इन दोनों में इनका डिफरेंस निकालेंगे। सो दिस विल बी, अगर हम इसको अमाउंट 1 और अमाउंट 2 लिख लें तो हमारा डिफरेंस निकलेगा अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1, विच इज 92,610 माइनस 92,400। तो ये 210 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा अगर सेम ही अमाउंट से लोन लिया है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है और एक जगह हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। द अमाउंट टू बी पेड विल बी मोर इन द केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.